से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर जमीन के नीचे ड्रैगन के आग उगलने वाले हथियारों का गोदाम। चीन की अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी। चीन की चालाकी जमीन के जितनी ऊपर दिखाई देती है उतनी ही जमीन के नीचे भी है। आज तक ने कुछ एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया है जिनसे पता चलता है कि चीन की एक छुपी हुई मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी लेह से बहुत दूर नहीं है। साधारण भाषा में आप इसे हथियारों का आधुनिक गोदाम भी कह सकते हैं। हमने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के रॉकेट फोर्स यानी PLARF की एक आधुनिक और पूरी शक्ति से काम करने वाली इस मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी को नक्शे पर ढूंढा। जुलाई तक की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें ये बताती हैं कि चीन का ये सीक्रेट हथियार गोदाम पूरी ताकत से काम कर रहा है। लेह से 250 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हथियारों की इस फैसिलिटी की लोकेशन दक्षिणी शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के करीब है। 1950 के दशक में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो ये इलाका उसके कब्जे में आ गया। ये युद्ध के लिहाज से चीन के लिए बड़ी भरोसेमंद लोकेशन है। भारत को इस फैसिलिटी से बहुत ही ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये लेह से 250 किलोमीटर की दूरी पर और दिल्ली से 850 किलोमीटर की दूरी पर है। चाइना ने इसे सैदुल्ला युद्धाभ्यास क्षेत्र में बनाया है, जो कि पहाड़ खोदकर सुरंग बनाकर बनाया है। इन 14 सुरंगों में तकरीबन 24 TEL रखे जा सकते हैं। TEL यानी ट्रैक्टर इरेक्टर लॉन्चर, जो कि गाड़ियां होती है, मिसाइल्स उसके ऊपर खड़ी करके लॉन्च की जा सकती है। ये लद्दाख के सामने का इलाका है जिसमें चीन के अवैध कब्जे वाला अक्साई चिन या पूर्वी लद्दाख भी शामिल है। रणनीतिक रूप से ये लोकेशन आपातकालीन परिस्थितियों में चीनी सेना के लिए अतिरिक्त तैनाती उपलब्ध कराती है। आप ये समझ लीजिए कि काराकोरम के पहाड़ों में चीन ने सुरंग खोदकर वहां मिसाइलों की सुविधा अपने लिए फिक्स कर ली है। ये जगह तिब्बत को शिनजियांग से जोड़ने वाले हाईवे से करीब 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी चीन जब चाहे यहां तक किसी को भी पहुंचा सकता है। चीन के इस अंडरग्राउंड अड्डे में 14 सुरंगें हैं और फिर 12 अन्य सुरंगें भी हैं जहां ऑपरेशनल मिसाइल का स्टोरेज है। कुछ सुरंगें विभिन्न सड़कों से जुड़ी हुई हैं। इस फैसिलिटी में खंभों की पूरी कतार देखी जा सकती है। इसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कम से कम 24 मिसाइलों को स्टोर करने की सुविधा है। हाल ही में यहाँ एक नया हेलीपोर्ट बनाया गया है। ये काम की इस जगह को एयर डिफेंस सपोर्ट से जोड़ने के लिए किया गया है। नई सैटेलाइट तस्वीरों में यहाँ 15 से 20 इमारतों का नया निर्माण दिखता है, यानी चीन यहाँ फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है। ये नया निर्माण नवंबर 2019 के आसपास शुरू हुआ था। इससे संकेत मिलता है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जो मौजूदा टकराव हुआ उसकी रणनीति अक्टूबर-नवंबर 2019 में ही तैयार कर ली गई थी। ट्रेनिंग एरिया में एक बड़ी फायरिंग रेंज है जिसके पीछे पहाड़ों पर प्रेरक नारे लिखे हुए हैं। पहाड़ी ढलानों पर जो 4 नारे लिखे गए हैं उन पर भी आप गौर करिए। पहला नारा, ट्रेनिंग के दौरान कठिनाइयों से मत डरो, लड़ाई के दौरान मृत्यु से मत डरो। दूसरा नारा है, अपराजेयता की ओर पठार ब्रिगेड। तीसरा नारा है, तियानशन डिवीजन निर्णायक रूप से निर्णायक जीत के लिए लड़ती है। और चौथा नारा है, अग्रणियों को हराने के लिए ड्रैगन की भावना सीखें। भारत को इस चीनी सेना के रॉकेट फोर्स पर कड़ी निगरानी बनाए रखने की जरूरत है।